तो गाइज़ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए ये फ़ोन है, ये लावा का Z2 सीरीज़ है और आप इसे विधिवत देख पा रहे होंगे। ये लावा का Z2 सीरीज़ है और इसमें समस्या ये है कि इसमें पैटर्न डला हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैटर्न डाला हुआ है और कस्टमर पैटर्न भूल गया है इसका। तो पैटर्न हम अपने तरफ से रेंडमली ट्राई किए हैं लेकिन नहीं हो रहा था। कुछ भी करके हमने ट्राई किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो आज इसी को हम ब्रेक करेंगे और ये विदाउट पीसी के माध्यम से करेंगे। इसमें कोई भी सिस्टम कंप्यूटर से यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको हम दिखाते हैं ये लावा का जो Z2 सीरीज़ है इसको कैसे रीसेट किया जाता है और इसका FRP रीसेट कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और हम दिखाते हैं आपको आगे की समस्या की कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे टर्न ऑफ़ करेंगे। यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ़ कर दिए हैं। ये टर्न ऑफ हो जाने के बाद से हमें वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों एक साथ दबाना है। तो दोनों को एक साथ दबा के प्रेस रखेंगे हम लोग, जिससे ये रिकवरी मोड में चला जाए। तो अभी देखिए अभी फ़ोन वाइब्रेट हो गया है। यहाँ पे देखिए ये रिकवरी मोड का ऑप्शन आ गया है। आप देख सकते हैं रिकवरी मोड का ऑप्शन आ गया है। तो रिकवरी मोड ये सबसे ऊपर वाला रिकवरी मोड है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें वॉल्यूम डाउन बटन को, यही देखिए वॉल्यूम डाउन जो बटन है ना, इसको ही हम प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करेंगे तो ये जाके सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पावर बटन का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन को ही प्रेस करना है। और जैसे वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करेंगे वैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बटन प्रेस कर रहे हैं, देखिए बटन प्रेस हो गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बटन प्रेस होते ही यहाँ पे लावा का जो सिंबल है वो आ गया है। तो देखिए इसे कैसे रीसेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बूट मेन्यू जो है वो आ गया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले नीचे जाना होता है। यहाँ पे जो पैटर्न का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रीसेट जो है, फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पे हम फैक्ट्री रीसेट पे आएंगे। फैक्ट्री रीसेट पे आने के बाद देन यहाँ पे पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे और उसके बाद से वॉल्यूम डाउन बटन फिर एक बार प्रेस करेंगे, फिर पावर बटन को एक बार प्रेस कर देंगे, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। अभी फैक्ट्री रीसेट हो जाने के बाद से हमें जो ये वाइप डेटा जो कैच पार्टीशन है इसको भी हमें रीसेट करना होगा। तो कैच पार्टीशन के लिए फिर वॉल्यूम डाउन बटन से प्रेस करके और नीचे जाएंगे, उसके बाद पावर बटन दबाएंगे। यहाँ पे फिर यस करेंगे, यस करने के बाद से फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इतना हो जाने के बाद से हम रिबूट कर देते हैं। यहाँ पे इसी पे पावर बटन को एक बार प्रेस करिएगा, ये रिबूट हो जाएगा। ये रिबूट हो जाने के बाद देखिए ये फ़ोन ऑन होगा। अब इसे तब तक हमें वेट करना होगा जब तक इसका मेन फीचर सामने नहीं आ जाता है। तो इतना करने के दौरान जो आपके सामने जो मेन्यू आएगा उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद से देखिए यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्ट करना होगा। तो हमारा अभी शॉप का वाईफाई है, जिसे मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे वाईफाई आ गया, ये हमारे शॉप का वाईफाई है। माफ़ी चाहते हैं आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे वाईफाई जो है, यहाँ पे वाईफाई पे हम सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो चलिए पासवर्ड डालने के बाद से हम ट्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे इसे अनलॉक करते हैं। तो शायद पासवर्ड सही नहीं पड़ा है, हम अगेन ट्राई करते हैं। देखिए ये कनेक्ट हो गया और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा वो चेकिंग फॉर अपडेट्स के लिए चला जाएगा। इसके बाद से क्या फ़ीचर्स डिस्प्ले पर शो करता है। तो वीडियो में आप बने रहें। और ये बिल्कुल फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी लावा का फ़ोन है और वो अनलॉक नहीं हो पा रहा है तो आप इसी तरह से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं और जो FRP है उसे बाईपास कर सकते हैं। तो
देखिए यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे लॉक आप देख पा रहे होंगे, लॉक जैसा का तैसा ही अभी शो कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम डोंट कॉपी करते हैं। डोंट कॉपी करने के बाद से देखते हैं आगे क्या होता है, फिर बताते हैं आपको कि इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर मांग रहा है, अगर आपको पता तो है नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जो देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे सी वाईफाई नेटवर्क है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर ऐड वाईफाई नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ से हम पहले बैक करते हैं, ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम लैंग्वेज को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो लैंग्वेज हम कोई सा भी रख लेते हैं। यहाँ से हम हिंदी लैंग्वेज रख लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज रखने के बाद से हम शुरू करते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ से बैक कर लेते हैं, वाईफाई नेटवर्क पे आते हैं, फिर यहाँ से वाईफाई नेटवर्क पे आते हैं और यहाँ से हम इस बटन को दबाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाते हैं, कीबोर्ड जोड़ते हैं। कीबोर्ड जोड़ने के लिए हमें इस वाले पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इतावली पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं 3 डॉट पे, सहायता और फीडबैक पे क्लिक कर लेते हैं। सहायता फीडबैक क्लिक करने के बाद से हमें अपनी समस्या में डालना है। वर्णमाला पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए इस पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। ये चालू हुआ। आईफोन और आईपैड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम नहीं शो करेगा, तो जब शो नहीं करेगा तो आईफोन और आईपैड पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के दौरान देखिए इस पे नाम शो करेगा। यहाँ पे आया। इतना करने के बाद यहाँ से स्वीकार करें, यहाँ से नहीं रहने दें। देन यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे टाइप करेंगे ऐड रोम। ऐड रोम बाईपास गूगल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अभी भी ताला लगा हुआ है। अब देख लीजिए, गौर से देखिए इसको, अभी भी ताला लगा हुआ है। और फ़ोन भी मैं एक बार बैक दिखा देता हूँ आपको। लावा Z2 मॉडल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें नीचे यहाँ पे देखिए स्क्रीन, स्मार्ट स्क्रीन पे जाना होगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, पिन मांग रहा है, आप कुछ भी डाल लीजिए। पैटर्न ही हम डाल लेते हैं। हम तो देखिए ऐसे लॉक एक बनाते हैं। यहाँ पे पुष्टि करें, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारा एक बार में हो गया है। अगर आप लोग का एक बार में नहीं होता है तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिए। कोई डिफरेंट पैटर्न डाल के आप ट्राई करिए, आपका भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए हाँ मैं सहमत हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे हमें बैक कर देना है। हमें बैक कर देना है, फिर वहीं पे चला जाना है। ठीक है। यहाँ पे हम आ गए, सॉरी यहाँ पे आ गए। शुरू करते हैं। डेटा कॉपी ना करें। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न हमने डाला है वही पैटर्न यहाँ पे हम डालेंगे। अगेन यहाँ पे अभी नहीं क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी नहीं क्लिक करेंगे। स्वीकार है, आ गया। तो गाइज़ आपने देखा है कि यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसे FRP बाईपास कर दिया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ये समस्या है वो आसानी से इसी तरह अपना FRP बाईपास कर लें। तो गाइज़ देखिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे।